नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। कभी नसीब किस तरह काम करता है वो आज मैं एक इंसान की सच में कहानी सुनाता हूँ। अहमदाबाद का एक इंसान कॉलेज छोड़कर किया वेटर का काम। पापा से लिए 8,000 रुपये उधार और आज सालाना करते हैं 4 करोड़ रुपए का बिजनेस। अहमदाबाद के रहने वाले 25 साल के प्रफुल्ल बिलोर को देश भर में MBA चाय वाला के नाम से जाना जाता है। ये सच्ची कहानी है। अन्य छात्रों की तरह प्रफुल्ल भी MBA में अपना करियर बनाना चाहता था, लेकिन MBA में फेल होने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि क्योंकि आजकल ज़्यादातर गुजरात और भारत में पढ़े लिखे इंसानों की कीमत, मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका में भी नहीं है, अमेरिका में भी डॉक्टर बने हुए इंडिया से आए हुए इंसानों कभी गैस स्टेशन पर, कभी होटल्स में, मोटल्स में काम करते हैं। उसको मैं गलत कभी नहीं कहता, लेकिन अन्य छात्रों की तरह प्रफुल्ल भी MBA में अपना करियर बनाना चाहता था, लेकिन MBA में फेल होने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। इसके बाद प्रफुल्ल बिलोर ने MBA करना छोड़ दिया और सड़क किनारे चाय के स्टॉल लगाने लगा। उसके बाद प्रफुल्ल ने जो किया वो सबके लिए एक प्रेरणादायी कहानी है जो मैं आपको आज सुनाने वाला। प्रफुल्ल ने ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद कैट में अच्छे अंक नहीं पाने पर मैं निराश हो गया था, इसलिए मैंने यात्रा करने का फैसला किया। लेकिन मेरे माँ बाप ये नहीं चाहते थे कि सिर्फ मैं स्नातक करूं, लेकिन मैं आगे बढ़ूं। और लेकिन जब वो अहमदाबाद पहुंचा तो उसने रुकने का फैसला कर दिया और उसको रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब मिल गया। वो समझता था कि मेरे माता पिता नहीं समझेंगे, क्योंकि डिग्री हासिल करना चाहते थे, इसलिए MBA कॉलेज में प्रवेश लिया। अब मैं पढ़ रहा था और काम कर रहा था, लेकिन सच कहूँ तो मैंने MBA के छात्र से ज़्यादा कैशियर के तौर पर सीख रहा था जब अहमदाबाद में आया तब। मैं अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता था, लेकिन मेरे पास अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे। फिर एक दिन मैंने एक चाय पीने वाले से बात की। फिर मैंने चाय की दुकान खोलने का फैसला किया। जैसे आज चाय बेचने वाला अपने आप को कहता है कि मैं चाय बेच के बड़ा प्रधान बना। सही बात है, मैं इसको गलत नहीं कहता हूँ। चाय की दुकान खोलने के पहले दिन प्रफुल्ल द्वारा बेचा गया दूध खराब हो गया। प्रफुल्ल चाय बनाता था, लेकिन दूध इस दौरान बिगड़ गया तो चाय बहुत मीठी हो गई। इस मुसीबत में प्रफुल्ल ने पहले दिन सिर्फ 1 कप चाय बेची, लेकिन दूसरा दिन अच्छा गुजरा और चाय पार्टी में राजनीति की खूब बातें की। आखिरकार प्रफुल्ल की चाय की टोकरी अच्छा करने लगी और प्रफुल्ल का काम अच्छा चल रहा था। नतीजा वह 15,000 रुपये प्रति मास कमाने लगा। लेकिन प्रफुल्ल इस नौकरी से सब कुछ देना चाहता था, इसलिए उन्होंने MBA की पढ़ाई छोड़ दी थी। हालांकि उसके माता पिता ने
अपने परिवार को शर्मिंदा करने पर आपदा था, अमात था। उसके दोस्तों ने भी उसे बताया कि एमबीए करने गया था और क्या कर रहा, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि तुम पढ़ने गए थे और चाय बेचते हो, चाय बनाते हो। आखिर एक दिन आ ही गया जब प्रफुल्ल की टपरी के एमबीए चाय वाला के रूप में पहचान मिली। नतीजा, प्रफुल्ल को शादियों में चाय के लिए ऑर्डर मिलने लगा। फिर जब प्रफुल्ल ने 2 साल बाद अपना पहला कैफ़े खोला तो उसके माँ बाप को उस पर बहुत गर्व हुआ और प्रफुल्ल के पास अब पूरे भारत में फ्रेंचाइज हैं और वह IIM जैसे बड़े संगठनों से आमंत्रित बन गया। वो ऐसा पढ़ा लिखा था फिर भी, और प्रफुल्ल की सफलता को इन लोगों ने खूब सराहा जो उनका उपहास करना चाहते थे। प्रफुल्ल ने कहा था कि अब लोग मुझे सलाह मांगते हैं कि मैंने उनसे कहता हूँ कि डिग्री मायने नहीं रखती है, मैं वही करता हूँ जो मुझे पसंद है। प्रफुल्ल ने MBA छोड़ दिया और एक चाय की दुकान ले ली। अपना चाय व्यवसाय शुरू करने के बाद 4 सालों में तो उन्होंने 3 करोड़ रुपये कमाए हैं। यही तो जीवन है। अगर छोटे से काम में भी अगर आप लगन से काम करेंगे तो उसको डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं होती है। डिग्री तो सिर्फ जॉब के लिए होती है, लेकिन डिग्री के साथ अगर आप में स्किल नहीं है तब कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सोचने की बात है, और उसमें भी आपका नसीब ना हो तो आप चाय बेचते बड़ा प्रधान नहीं बन सकते। एक दिन हर इंसान का समय होता है जो 10 साल तक बड़ा प्रधान रहता है। बाद में जब वो ऐसे कितने बड़ा प्रधान आज देश में हैं जिसको कोई पहचानता नहीं है, कोई जानता नहीं है। समय समय की बात है, इसलिए कभी अपने पोस्ट की गर्व और अहंकार मत कीजिए, क्योंकि एक दिन आपको नीचे उतरना ही है। वो सोच समझ कर काम कीजिए। आज मैं आपको जो कोरोना का वर्ष 2020 उसमें जो नए प्रोवर्ब्स आज इस ज़माने में 220 के बाद आपको सोचना पड़ेगा। डिवाइडेड वी लिव and united we die. A sneeze in time infects 9. All that sniffies has caught a cold. Homestay is the best policy. One man's mask is another man's poison. When things get tough, the smart get going. An unmasked guy is a COVID's workshop. As you spray, so shall they reap. Short is weaker than sanitizer. Better to be rich and healthy than poor and sick. Curiosity killed the dog. Distancing is the best part of valor. Do not count your chickens before next March. Every crowd has a carrier lurking. Every cup has its spray. A cup hits 9 lives, and ignorance is a keys. Necessary is the mother of infection, and out a night is out of mind. Rome was not infected a day, mind well. The grass is cleaner on our side, on your side of the fence. There is no safety in numbers, and
When the cup is away, you can come out and play. When in Rome, die as the Romans do. Two wrongs did not make the things right. Cup goes around, comes around. When one door shuts, the another door shuts. You can have your COVID and spread it too. The road to hell is spread with the good infections, and over meanwhile COVID never strikes the same case twice. If you want to save your life, be aware, because the past will show you how to live. ये जिंदगी है, अगर आपको इस तरह जीना है, वो अपना जो पास्ट है वो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए कितना उपयोगी है वो आपको समझना चाहेंगे। अगर नहीं चाहेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं समझाएंगे तो समझ लेना कि ज़िंदगी में जीना इतना इजी नहीं है। अगर इजीली जीना है, अच्छी तरह से जीना है, तो अवेयरनेस जीवन में सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो छोड़ो कल की बातें, कल के लिए सोचो, आज के लिए सोचो, अच्छे के लिए सोचो, दूसरे के लिए सोचो। वो भी, इसमें भी इंसान है। नमस्कार, चंद्रकांत बीबर।